पुलिस वाले के ना बात करेंगे। 2 मिनट तेन को 8-9 बजे सही सलामत लाऊंगा तेरे बाबा। खड़ा पुलिस वाला मना नहीं बेटा, पुलिस वाले के ना बात करेंगे। हमारे समाज में बच्चों को भगवान स्वरूप का दर्जा दिया जाता है, लेकिन विडंबना तब हो जाती है जब समाज के कुछ लोग उसी भगवान स्वरूप बच्चे का कत्ल कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज में आपका स्वागत है। बीती 5 अप्रैल को करनाल के कमालपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 5 अप्रैल की दोपहर 3 बजे रामफल का बेटा 4 वर्षीय जश घर से गायब हो गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन 7 घंटे बीत जाने तक भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जाता है कि उसी समय गांव में जश के घर के बाहर एक बाबा घूम रहा था। आशंका जताई गई थी कि उक्त बाबा जश को अपने झोले में डालकर ले गया। उक्त तस्वीरों में आपने जिस बाबा को देखा, उस बाबा को इंद्री पुलिस ने धरा और अपने साथ सीआईए थाने में ले जाया गया। बाबा से कड़ी पूछताछ की गई और आखिरकार में पता लगा कि इस बाबा जिस पर शक जताया जा रहा था उसने बच्चे को नहीं उठाया है। बस यहीं से इंद्री के कमालपुर गांव के लोगों का संशय और धैर्य टूट गया और उन्होंने गांव में जाम लगाने की सूचना दे डाली। मौके पर सूचना पाते ही हिमाद्री कौशिक जो एएसपी है वह मौके पर पहुंची और पूरे गांव के चारों रास्ते को सील करवा दिया और आश्वासन दिया कि जश को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। लगभग 4 घंटे की लापता जश के बाद गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए करनाल से अतिरिक्त पुलिस बल को गांव की ओर रवाना कर दिया गया और आश्वासन दिया गया कि मासूम 4 साल के जश को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन रात के 10 बजते तक पुलिस किसी भी तरह का सुराग नहीं लगा पाई, जिससे वहां के लोगों का धैर्य जवाब दे दिया और उन्होंने वहां पर जाम लगा दिया। जिसकी सूचना पाते ही करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया स्वयं मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही लापता जश को ढूंढने में कामयाबी हासिल करेंगे। 5 तारीख को बढ़ते तनाव को देखते हुए करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने एएसपी हिमाद्री कौशिक की ड्यूटी कमालपुर गांव में लगाई और उन्हें आदेश दिया कि पूरे गांव के चारों रास्तों को सील कर दिया जाए, जिससे कि कोई भी गांव के बाहर ना जा सके। बस वहीं से आरोपी जिसने जश को चुराया था वह सतर्क हो गया और उसने सुबह 5:30 बजे जश के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर डेयरी के शेड पर बच्चे को फेंक दिया। सुबह 5:30 बजे जश के घर से मात्र कुछ ही दूरी पर एक महिला जब अपनी भैंसों का काम कर रही थी तो उसे डेयरी के टीन के शेड पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शेड पर गिरने वाली चीज कोई और नहीं थी बल्कि लापता जश का शव था। बस यहीं से पूरे गांव में चीख पुकार मचना शुरू हो गया और गांव में मौजूद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। खबर मिलते ही एएसपी हिमाद्री कौशिक मौके पर पहुंची और परिवार को सांत्वना देना प्रारंभ किया। बताया जाता है कि पुलिस को काफी खरी खोटी सुननी पड़ी। आखिर में पुलिस को रिश्ते में जश के ताऊ लगने वाले राजेश पर शक हुआ और पुलिस ने आनन फानन में राजेश को डिटेन किया और सीआईए शाखा में ले जाकर पूछताछ करना प्रारंभ कर दिया। करनाल स्थित पुलिस सूत्रों के अनुसार जश के पिता रामफल, जो पिछले 4 महीने से अमेरिका में रहते हैं और उसके रिश्ते में ताऊ लगने वाले राजेश के बीच खेत की एक मेड़ को लेकर कहासुनी हो गई थी। पंचायत तरीके से उस कहासुनी को खत्म कर दिया गया था, लेकिन बताया जाता है कि रिश्ते में ताऊ लगने वाले राजेश ने अभी भी रंजिश रखी हुई थी। राजेश ने ही उक्त बच्चे का अपहरण किया और जब उसे मालूम लगा कि गांव के चारों ओर बाहर निकलने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है और मृतक जश के आसपास के सभी घरों को पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है, तो उसने डर के मारे रात को 10 बजे से 2 बजे के बीच बच्चे की हत्या की और सुबह 5 बजे मौका देखकर बच्चे को जश के घर के बिल्कुल नजदीक स्थित डेयरी के शेड पर फेंक दिया। जश के शव के मिलने के 40 घंटे बाद भी करनाल पुलिस की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। इस बारे में जब करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस हर मामले की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों के नाम
प्रेस के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। हरियाणा की गूंज की टीम के हाथ आज करनाल के कमालपुरा गांव, जो मृतक जश का गांव है, वहां से कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। बताया जाता है कि जश की रिश्ते में ताई लगने वाली, जो कि राजेश की धर्मपत्नी है, वह तंत्र विद्या में विश्वास करती है और उसने तंत्र विद्या के चलते ही जश की हत्या की है। इस बात की पुष्टि हरियाणा की गूंज नहीं करता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार जो कमालपुर गांव है उसमें बहुत से ऐसे बाबा हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं और अपनी अपनी सफलता के लिए किसी को बलि का बकरा बनाते हैं। बस यहीं से शक किया गया कि राजेश की धर्मपत्नी ने अपनी सफलता के लिए, अपने किसी कार्य के लिए मासूम जश की बलि ले ली। जब कल राजेश को डिटेन किया गया था तो राजेश ने साफ तौर पर पुलिस को कहा था कि इस मामले में यदि उसकी पत्नी और उसकी मां की भी भागीदारी मिलती है तो उन्हें भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। 4 साल के मृतक जश को जब पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तो वहां मौजूद हजारों की संख्या में हर नागरिक की आंख में पानी था। हर किसी ने यही कहा कि जिसने भी यह कृत्य किया है उसने गलत किया है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं आज करनाल बार एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया कि करनाल बार एसोसिएशन जश के हथियारों का केस किसी भी कीमत पर नहीं लड़ेगी। 4 साल का वह मासूम खिलखिलाता चेहरा, जिसने अभी कोरोना के 2 साल बाद स्कूल जाने की तैयारी की थी, लेकिन उस मासूम को क्या मालूम था कि परिवार की रंजिश का खामियाजा उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को 3 बजे करनाल के इंद्री के कमालपुर गांव से पुलिस को एक सूचना मिली कि करनाल के इंद्री स्थित कमालपुर गांव से एक 4 वर्षीय बच्चा जश गायब हो गया है। सीसीटीवी के माध्यम से शक जताया गया कि गांव में ही फिरने वाले एक बाबा ने झोले में डालकर बच्चे को अगवा कर लिया है। तुरंत पुलिस ने सीसीटीवी के कैमरों की मदद से उक्त बाबा को डिटेन किया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो सामने आया कि उक्त बाबा का उसके अपहरण में कोई हाथ नहीं है। शाम के 8 बजते बजते कमालपुर गांव के लोगों का जो धैर्य है वह टूट गया और उन्होंने पुलिस को रोड जाम करने का अल्टीमेटम दे डाला। मौके की सूचना पाकर मौके पर करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया पहुंचे और उन्होंने एएसपी हिमाद्री कौशिक को वहां लगाया और पूरे गांव की स्थिति पर नजर रखने के आदेश दिए। पुलिस ने आनन फानन में कमालपुर गांव के चारों रास्तों को सील कर दिया, जिससे कोई भी गांव से बाहर ना जा सके। वहीं बताया जाता है कि जश के आसपास के सभी घरों में सर्च अभियान चलाया गया, जिससे कि यह पता चल सके कि गांव के ही किसी पड़ोसी ने उक्त बच्चे को छुपा ना लिया हो। रात को 11 बजे तक सर्च अभियान में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, लेकिन सुबह 5 साढ़े 5 बजे जश के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित डेयरी के पास जब एक महिला अपनी भैंसों का काम कर रही थी तो डेयरी पर लगे टीन के शेड पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। जब महिला ने ऊपर जाकर उक्त टीन के शेड पर देखा तो वह गिरने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि लापता जश का शव था। जैसे ही उक्त महिला ने जश का शव देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह खबर, मृतक जश की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जब करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो पोस्टमार्टम में निकलकर सामने आया जो जश की हत्या की गई है वह रात्रि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में की गई है। जश के गले पर रस्सी के निशान थे, जिससे कि साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि गला घोंटकर जश की हत्या की गई है। आखिर कौन लोग हैं वे जिनको यह नहीं पता चला कि मासूम, जिसने अभी तक पूरी दुनिया में जीना भी नहीं सीखा था, लेकिन उसको दुनिया से अलविदा कर दिया। जश के पिता रामफल पिछले 3 महीने से अमेरिका में हैं। वह तो देख भी नहीं पाए कि उसके बेटे का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बताया जाता है कि लगभग 6 महीने पहले जश के पिता रामफल व जश के रिश्तेदारी में ताऊ लगने वाले राजेश के बीच खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसे पंचायती तौर पर निपटा लिया गया था। लेकिन प्रथमा दृष्टा में सामने आया है कि राजेश वहीं से खुन्नस रखे हुए था, वहीं से खुंदक रखे हुए था और इसी खुंदक के चलते उसने जश की हत्या कर दी। लेकिन जब आज हमारी करनाल पुलिस स्थित सूत्रों से बात हुई तो वहां से मालूम लगा
कि राजेश इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि राजेश की पत्नी इन्वॉल्व हो सकती है। हालांकि किस तरीके से हो सकती है, क्यों, किस लिए उसने जश की हत्या की, इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। मैं हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में आप अपनी राय जरूर दें। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का इलाज कैसे करना चाहिए, क्यों लोग अपने समाज में अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। यह देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि मासूम जश जैसे लोगों को अपनी जान देकर उन लोगों की प्यास मिटानी पड़ती है। मैं हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि यदि आपके परिवार में किसी से भी झगड़ा है, भाई का भाई से झगड़ा है, भाई का बहन से झगड़ा है, भाई का अपने पिता से झगड़ा है, भाई का अपने ताऊ से झगड़ा है, तो उसका खामियाजा, उसका बदला कभी भी बच्चों से मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चे कभी भी बटे हुए नहीं होते हैं। बच्चों को अक्सर भगवान का स्वरूप कहा जाता है। आप कभी भी सोचकर देखिएगा कि कभी जरूरत पड़ने पर आपके बच्चे जब काम नहीं आएंगे तो आपके भाई के, आपकी बहन के बच्चे आपके काम जरूर आएंगे। मैंने इस मामले में जब करनाल स्थित पुलिस सूत्रों से बात की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और पुलिस कर्मचारियों ने यह कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और जल्द ही बताया जाएगा कि इस हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल मृतक जश के रिश्तेदारी में लगने वाले ताऊ राजेश व उसके परिवार को डिटेन कर पूछताछ चल रही है। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज। विशाल टीवी केयर, फतेहाबाद। एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी की सभी आइटम्स उपलब्ध। एक्सक्लूसिव स्टोर फॉर सैमसंग एंड हायर, जहां पर आपको मिलेगी बेहतरीन वैरायटी, सबसे कम दाम व बढ़िया सर्विस। हमारे यहाँ पर सोनी, सैमसंग, हायर, जनरल, कैरियर, वन प्लस, हिटाची, सनफ्लेम, कैंट, लिव प्योर, सुजाता, बजाज, उषा, हैवल्स, विक्रम कूलर इत्यादि कंपनियों की आइटम उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDB फाइनेंस कंपनी की 0% ब्याज सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% तक का कैशबैक भी मिलेगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। विशाल टीवी केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजदीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेह।